आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे हुए लीडरान कराम और मौलाना हजरात, आप सब जो यहाँ आए हुए हैं, हज़रत हुसैन को की याद में आए हैं। मैं एक शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्यों ढूंढते हो उनको ज़मीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम नाम के मुसलमान हैं, हम अमल के मुसलमान नहीं हैं। अगर हम अमल के मुसलमान होते तो हम डरते नहीं। हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि मौत का प्याला हर एक ने पीना है। हम तो छोटे छोटे तिनकों से डरते हैं, क्योंकि हमारा ईमान अल्लाह पे है नहीं। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि हम में वो शक्ति है, नहीं है, बेकार है। 14 से जो जुल्म हो रहे हैं बर्दाश्त करते जा रहे हैं। और उफ तक भी नहीं करते, जुल्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, और खामोशी से हम अपने ऐश आयाशी में डूबे हुए हैं। शराब, जिना, चोरी, कम तोलना, बेईमानी, झूठ बोलना हमारा अमल बन गया है। कितने हैं हम में से जो नमाज पढ़ते हैं, अजान होती है और हम फजर में एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से इधर बैठ जाते हैं, कहते हैं कल पढ़ लेंगे। वो कल कभी आता नहीं, तहज्जुद की तो बात ही नहीं। फिर भी हम मुसलमान हैं और जुमे के दिन जाते हैं पढ़ने के लिए कि दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं भी नमाजी हूं। ये नहीं पता कि तुम इसको तो बेवकूफ़ बना सकते हो, मगर जिसके पास जाना है उसके पास क्या करोगे? और जाना है, उसे बच नहीं सकते। और खामोशी से एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। अगर कोई अल्लाह ताला ने बेहतर बनाया हो तो कहते हैं या अल्लाह इसको गिरा। ये नहीं कहते हैं या अल्लाह इसको तूने दिया, मेरी तरफ भी देख, मेरे पे भी रहम कर। उसकी तरफ तो सोच ही नहीं है। क्या कहूँ आपसे, कहाँ तक कहूँ? किसने जुल्म नहीं किया? और कमाल ये देखिए, एक भी हमारा लीडर ये ताकत नहीं रखता कि वो सच बोले और कहे कि खड़े हो। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, मगर हम अपना हक मांगते हैं। हम कहते हैं उसका हक है, दे दीजिए, मगर हमारा हक भी तो देखिए। हम भी हक रखते हैं जिंदा रहने का। हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम यहां के हैं। मरना यहां है, इसी जमीन में जाना है। हमें कहा जाता है ये दूर के आए हुए हैं, क्या पता ये किनकी औलाद है, कुछ पता नहीं। यहां तो मुगलों ने भी राज किया, पठानों ने भी राज किया, अलेक्जेंडर भी आया, कौन नहीं आया? और नफरतें इस तरह भी पैदा की जा रही हैं जैसे कि मुसलमान सबसे बुरा अगर कोई है तो ये मुसलमान है। वो क्यों? क्योंकि मुसलमान ने जब अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया और शैतान का रास्ता पकड़ लिया। अगर हमने भी अल्लाह की रस्सी को पकड़ा होता तो आज हम भी बेहतर होते। आज हम भी कहते कि नहीं। देखिए मुसलमान मुल्कों का हाल देखिए, हमारे पड़ोसी का हाल देखिए, अफगानिस्तान का हाल देखिए, उसके आगे चलिए और देखते जाइए क्या है मुसलमानों का हाल। एक दफा मैं दोहा गया, एक कॉन्फ्रेंस थी, और वहां
बड़े बड़े नेता आए थे, सदर आए थे कई मुल्कों के, और इजराइल की पहली दफा एक मिनिस्टर आई थी अरब जमीन के ऊपर। और वहां पे सब ये एक अंग्रेज जो आया था उससे तो गुजारिश की कि देखिए जो आपके पास इतना पैसा है वो हमारे पास रखिए, हम आपको इससे बहुत फायदा देंगे। अब मेरा वक्त आया, मैंने कहा मुझे ये बताइए ये जो पैसा आपके पास आया है ये किसने दिया? अगर उस अल्लाह ने आपकी जमीन पे ये चीज रखी तो क्या सिर्फ आपके लिए रखी या इसके लिए रखी कि ये आपको दी है, ये आप दूसरों तक भी पहुंचाइए, जो आपसे गरीब हैं, पसमानदा हैं, उनको उठाइए। मैंने कहा मैं यहां आपका पैसा लेने नहीं आया हूं, मैं ये कहने वाला नहीं हूं कि हिंदुस्तान के बैंक में रखिए, नहीं। मैंने कहा ये पैसे को इंसानियत के इस्तेमाल कीजिए, इंसान को बढ़ाने के लिए कीजिए, इंसान की सेहत के लिए कीजिए, कि वो अल्लाह के सामने आपके लिए दुआ करे कि अल्लाह तूने जो इसको दिया है उसने मुझ तक पहुंचाया। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, तुम जब मेरे घर में खाना खाते हो, ये मैं खिलाने वाला नहीं हूं, खिलाने वाला वो है, मुझे तौफीक दिया कि मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं। हम तो समझते हैं कि हम खिलाने वाले, हमने मस्जिद बना दी, मैंने मस्जिद बनाई, तुम कौन हो मस्जिद बनाने वाले? अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक नहीं दी होती तुम ये मस्जिद बना नहीं सकते थे, तुम इसका पाया एक नहीं बना सकते थे। ये हमारी कमजोरी है, हम मुसलमानों की कमजोरी है। कितने हैं जो कुरान करीम पढ़ते हैं, उसके माने समझते हैं। मैं एक दफ़ा अपनी रियासत के एक हिस्से में, पुंछ बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, वहाँ एक बहुत बड़ा दीनी स्कूल है और एक बच्चे को खड़ा कर दिया गया वो किरत करे, बहुत खूबसूरत किरत की। मैंने बच्चे से पूछा जो अभी तुमने पढ़ा बयान किया उसके माने बताओ। बच्चा कुछ नहीं जानता था, माने बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैंने उनके प्रिंसिपल साहब से कहा, मैंने क्या पढ़ाते हो? अगर कुरान रटना है मगर उसकी माने नहीं समझना तो कल ये बच्चा जो है ये क्या जानेगा कि उसने पढ़ा क्या है, इसका मतलब क्या है और मुझे करना क्या है। ये हालत है हमारी। एक किस्सा सुनाऊं आपको। एक गांव था, वहां एक घर था, आबाद घर था, और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दिन था। तो उन्होंने इस मौलाना को घर बुलाया कि आज घर इसको खाना खिलाए। बेगम से कहा, घर वाले ने, सरताज ने कहा कि आज मौलाना साहब को घर पे बुलाते हैं। तो बेगम के पास कुछ पैसे थे, उन्होंने दरवाजे के पास एक वो था जिसपे उसने रख दिए थे दरवाजे के पास। मौलाना आए, खाना खाया, खाना खा के चले गए। तो बेगम ने देखा वो पैसे गायब हो गए। उन्होंने कहा कमाल है, मौलाना साहब हमारे पैसे ले गए। साल गुजर गया तो अच्छा कहा फिर से बुला लेते हैं। मौलाना साहब को जब बुलाया तो मौलाना साहब बैठे, पानी वानी पिया, तो पूछने लगे, बेगम साहब ने पूछा, मौलाना साहब पिछली दफ़ा आए थे तो आपने कुछ यहाँ पैसे तो नहीं देखे? उसने कहा भाई साहब मैंने देखे, क्योंकि दरवाजे के पास थे, मैं घबरा गया कि हवा आएगी, बिखर जाएंगे, चले जाएंगे, दरवाजे से बाहर ना चले जाएं, तो मैंने ये कुरान करीम में रख दिए जो वहाँ पे रखा हुआ है। तब बेगम ने कुरान करीम खोला और रुपये उसी में पड़े थे। तो मौलाना कहते हैं 1 साल आपने इसका एक वर्क भी नहीं खोला है। ये हाल है हमारा। कुरान तो रखा हुआ है, जाय नमाज रखी हुई है, तस्बीह रखी हुई है, मगर इस्तेमाल नहीं हो रही है, इस्तेमाल नहीं हो रही। ये है हमारा हाल। इसीलिए अगर हम आज
तबाही के धाने पे हैं, क्योंकि हमारा अमल सही नहीं है, हमारा ईमान सही नहीं है, हम उससे बहुत दूर हैं। अगर आपने और हर कौम को ये लगे कि हम उनके साथी हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे तब्दीली आएगी, इंशाअल्लाह आएगी। जो आज हमारे खिलाफ बोलते हैं वो भी जब हमारी अमल ठीक होगी वो भी समझ जाएंगे कि हम सही थे और हम सही लोग हैं। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि ये नफ़रत के बादल जो हैं ये छट जाएं। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है। इंसान धर्म कोई बुरा नहीं, कोई ये नहीं सिखाता कि बुराई करो, झूठ बोलो, बदमाशी करो, चोरी करो, कोई धर्म नहीं कहता, बल्कि यही सिखाते हैं कि दूसरे के साथ अच्छी तरह से कलाम करो, बुजुर्ग के सलाम करो। थोड़ा सा जो तुम बेच रहे हो उसमें कोई रोकता नहीं है तुम्हें कि तुम उसमें अपना कुछ नफ़ा कमाओ, मगर इतना नहीं कि 200 रुपये का है और आप 1600 रुपये का बेच रहे हैं, वो तो लूट है। अगर हम सच बोलना शुरू करें, सच बोलना आसान नहीं है, सच बोलना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, खुद मानता हूँ बहुत बोलना मुश्किल है, मगर जिस दिन आप सच को पकड़ लेंगे उस दिन अल्लाह आपके लिए रास्ते ऐसे खोल देगा कि आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ, हमारे यहाँ कश्मीर में शिया और सुन्नी में मतभेद होता था, और इस मतभेद को मेरे वालिद ने 38 में ही ख़त्म करने की कोशिश की। जुल्जना निकलता था रात के वक्त, मेरे वालिद निकले और कहा नहीं, जुल्जना दिल को निकलेगा। और जब दोबारा आए जेल काटने के बाद, तो सब आगाओं को बुलाया, वहाँ 4 घर हैं आगा, बड़े आगाओं के, और कहा इकट्ठे जुलूस निकालिए, एक साल एक आगा निकालेगा, दूसरे साल दूसरे का होगा, तीसरे साल तीसरे का आगा का होगा। पहले तो लगा कि आगाओं में भी, माफ़ी मांगता हूँ ये कहना, यकजहती नहीं है, ये अल्लाह कर। जब वो यकजहती हो गई तो जुल्जना का जुलूस निकलता था। वालिद ने मुझसे कहा, फारूक तुम इस जुल्जना को शुरू करो, तुम जाओ इनके साथ। 7 मील का सफ़र सुबह 7 बजे शुरू करके रात के 10 बजे ख़त्म होता था, और मैं जुल्जना की रस्सी नहीं छोड़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे मोहब्बत थी उससे, जिसने इस्लाम को ज़िंदा रखा, जिसने इंसान अपनी कुर्बानी, अपने ख़ानदान की कुर्बानी, अपने दोस्तों की कुर्बानी दी कि इस्लाम ज़िंदा रहे। और वो जो बादशाह जालिम, मगरूर, उसकी बैत नहीं की, वो था मेरे दिल में जज्बा। अल्लाह करे कि वो जज्बा आप में पैदा हो, तब इंशाअल्लाह मैं आपसे कहूँगा, मुसलमान कभी मरेगा नहीं, इस्लाम कभी मरेगा नहीं। याद रखिएगा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा वतन है, ये हम सब का वतन है। जो भी आपका धर्म हो, मज़हब हो, ये हम सब का वतन है। हाँ, हम सोचें, हम इकट्ठे सोचें, अलग नहीं सोचें। ये नहीं कि शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये कुछ और है, नहीं। एक मुट्ठी में जब तक हम नहीं सोचेंगे, और उस हिंदू और सिख और ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग जो आपके साथ खड़े हैं, उनका दामन पकड़ के अगर हम नहीं चलेंगे तो हम इस देश को बचा नहीं सकेंगे, हम किसी को बचा नहीं सकेंगे। इससे पहली चीज़ जो है आज हुसैनी डे पे जो मैं आपसे कहने आया हूँ,
इत्तेहाद और इत्तेफाक, ये है चीज़ जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस हुसैनी डे पे मांगिए अल्लाह से कि इनको मजबूत करे। ये शमा जो यहाँ जली है, ये शमा ज़रूर छोटी सी है, मगर इंशाअल्लाह यही शमा आपकी दुआओं से एक सूरज की किरण बन के इस वतन पे छा जाएगी और दुनिया में एक नई किरण लाएगी। नफ़रतें हर जगह हैं, उन नफ़रतों को हमने गिराना है, मोहब्बत से गिराना है, नफ़रत से नहीं। कोई गाली मारे, यहाँ से सलाम पेश कीजिए और अल्लाह से मांगिए, या अल्लाह इसको सही रास्ता दिखा। ये नहीं कि यहाँ से थप्पड़ मारो, वो रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है अपना वक्त, अपना मजबूती से अपना हक मांगो, डरो मत। अल्लाह के सिवा किसी से मत डरिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।